आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के एक क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य के बारे में जो है वो बता। जैन साहित्य जैन धार्मिक ग्रंथों का भी ऐतिहासिक महत्व है। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर है। महावीर स्वामी इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र, कथाकोश, लोक विभाग आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से उस काल के गणतंत्रों और राजतंत्रों की जानकारी हमें मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका क्या है इसके बारे में बताना है। उत्तर इंडिका जो है वो सेलूकोस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए विद्वान मैक्सिनिस ने अपने अनुभव तथा पारदर्शिता के आधार पर इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। सेलूकोस जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था। दुर्भाग्यवश मूल पुस्तक तो लुप्त हो गई, किंतु बाद में आने वाले लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इंडिका के जो उदाहरण दिए हैं उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका भारत संबंधी विवरण बहुत महत्वपूर्ण था। विस्तृत एवं बिखरे हुए उदाहरणों को एकत्र करके मेडिकल ने उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। मैक्सिनस के विवरण से हमें अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षचरित। हर्षचरित क्या है इसके बारे में बताना है। हर्षचरित्रम जो है वह बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की एक जीवन चरित्र है। हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट द्वारा रचा गया है, जो कि हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। यह जो है वो एक संस्कृत काव्य है और बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के एक दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र रचना में जो है वो बाणभट्ट की एक प्रथम रचना है। बाणभट्ट की जो प्रथम रचना है वो हर्षचरित्र है। यह रचना संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का आरंभ करने वाला ग्रंथ भी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताइए। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में पाया जाता है और संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में बताइए। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में कुछ इतिहासकार और साक्ष्यों के आधार पर कुछ मतभेद है। कुछ साक्ष्य और प्रमाणों के अनुसार रामगुप्त जो वो समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जबकि कुछ अन्य साक्ष्यों और इतिहासकारों के अनुसार वह गुप्त राजवंश का केवल एक काल्पनिक राजा था। यह प्राचीन भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक शासन करने वाला गुप्त राजवंश का राजा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। यह एक विलासी, दुर्बल, कायर शासक था। उसके छोटे भाई ने रामगुप्त की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया।